अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना का प्रारंभिक रिपोर्ट जारी तो हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें सच्चाई कितनी। आइए जानते हैं। चंद्रवदन ध्रुव की चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अहमदाबाद में तारीख 5 जून 2025 को लंदन की ओर उड़ान भरने वाली फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों में क्रैश हो गई थी और इस दुर्घटना का बड़ा प्रत्याघात पूरे विश्व में हुआ है। इस जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB के द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट रात को 2:30 बजे जारी किया है और इस रिपोर्ट चौंकाने वाला और डरावने वाला भी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ऐसी बात बताई है जो सुनकर सभी लोग हैरान हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दोनों इंजन एक साथ बंद होने के कारण ये हादसा हुआ है। दोनों इंजन शायद ही कभी एक साथ बंद होता है, तो इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाला स्विच रन मोड से कट ऑफ मोड पर चला जाता है तो फ्लाइट को ईंधन मिलना बंद हो जाता है और फ्लाइट क्रैश हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये स्विच कट ऑफ मोड पर कैसे चला गया? क्या पायलट ने किया? क्या इसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी थी? क्या कोई सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था या कोई हादसा था? जो ब्लैक बॉक्स मिला है उसमें वॉइस रिकॉर्डर था, उससे ये जानने में आया है और रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि प्लेन उड़ान भरने के बाद एक पायलट दूसरे पायलट से बात करते हुए कहते हैं कि ये स्विच तुमने कट ऑफ क्यों किया, तो दूसरा पायलट कहता है कि मैंने नहीं किया। तो सवाल ये है कि स्विच ऑफ कट ऑफ हुआ कैसे? ये जो स्विच है वो थोड़ा भारी होता है और वो आसानी से ये मूवमेंट नहीं करता, उस पर वजन डालते हैं तो ही ये मूवमेंट करता है। तो सवाल ये है कि ये स्विच कट ऑफ कैसे हो गया? यह रिपोर्ट जारी होने के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने, कई सोशलिस्ट एक्टिविस्ट ने और इस क्षेत्र के तज्ञ ने काफ़ी सवाल उठाए हैं। कहीं न कहीं ये हादसा में पायलट की तरफ, उनका दोष होने की तरफ इशारा किया गया है। ये विमान एयर इंडिया का था जो टाटा कंपनी के पास है। ये विमान बनाने वाली कंपनी अमेरिका की बोइंग कंपनी है, उसमें टेक्निकल सपोर्ट वो जनरल का है। तो ये हादसे में अमेरिकन कंपनी बोइंग का, भारतीय कंपनी टाटा का, और ये हादसा गुजरात में अहमदाबाद में हुआ है, तो भारत सरकार की भी प्रतिष्ठा इस पर दांव लगी हुई है। ये रिपोर्ट में जिस तरह से पायलट की गलतियों की तरफ इशारा किया गया है, इससे कहीं न कहीं लोगों को संदेह हो रहा है कि इसमें कहीं बड़ी कंपनियों को, बड़ी मछलियों को बचाने के लिए किसी और तरफ रिपोर्ट का मोड़ा जा रहा है। अगर इस रिपोर्ट में कहीं न कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ी मालूम होती है तो बोइंग कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। अगर उससे मेंटेनेंस में या सॉफ्टवेयर में अगर कोई गड़बड़ी मालूम होती है तो सारा दोष एयर इंडिया पर जाता है। दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अगर कोई भी बात सामने आती है तो कंपनी की विश्व भर में काफ़ी बदनामी होती है। तो ये कंपनियां स्वाभाविक है कि जांच एजेंसी पर अपना दबाव बनाकर इस रिपोर्ट को कहीं न कहीं कोई अलग मोड़ पे ले जाए, ऐसा संदेह कई लोगों ने जताया है। ये रिपोर्ट के मामले में तो पायलट एसोसिएशन ने भी अपना संदेह जताया है कि गलत तरीके से पायलटों को दूषित ठहराने की कोशिश की है। अब सवाल ये है कि दोनों पायलट तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। इस हादसे में 270 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो क्या ये रिपोर्ट में असलियत सामने आएगी कि नहीं, ये संदेह आज पूरे विश्व में चल रहा है।
अगर आपको भी इस मामले में कोई संदेह है या आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।